को सेफली यहाँ पे पहुँच गए हैं स्वानसी सिटी यूके में। और जो स्वानसी सिटी है वो बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे कि आप इंग्लैंड में हो, आप लंदन में हो, मतलब हर किसी का अपना अपना था। तो मैं सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि यूके में हमारे पास 4 कंट्रीज़ आती हैं। यूके कंट्री का नाम नहीं है, यूके यूनाइटेड किंगडम है। इसके अंदर में 4 कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो इन जो 4 कंट्रीज़ में से जो वेल्स है, वेल्स के अंदर स्वानसी है जहाँ पे हम लोग आए हैं। और जो वेल्स में जो स्वानसी है, यूनिवर्सिटी का नाम भी स्वानसी यूनिवर्सिटी है और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी रैंकिंग है इसकी, इसलिए हमने इसको चूज़ किया था। क्योंकि हमने एजेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करके देख लिया था कि एजेंट्स बोल रहे थे नहीं जी हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं लगा सकते, जहाँ पे उनके टाइप्स होते हैं, जहाँ से उनको कमीशन मिलना होता है, वो वहीं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, चाहे फिर उनकी रैंकिंग अच्छी हो, चाहे फिर उनकी रैंकिंग अच्छी ना हो। ठीक है, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नहीं जी ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आप इसमें लगाओ, ये करो, मतलब वो अपने हिसाब से लगाते हैं, आपको पूछते भी नहीं है। और हमारे जो भाई बहन है बेचारे, जिनको ये कि बस हमें तो वीज़ा ला के दे दो, उनको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको यूनिवर्सिटी की वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहाँ पे कैसे बच्चे पढ़ रहे होंगे, फीस कितनी है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये है कि जी हमें वीज़ा ला के दे दो, हमें तो बस पहुँचना है। पहुँच तो हम भी गए हैं, ठीक है। हमारा कोई एजेंट नहीं था, हमने खुद से अपना सारा काम किया, सब कुछ अप्लाई किया और पहुँच हम भी गए हैं। पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर सबसे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपको कोर्स कौन सा लेना है, आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, उसकी फ़ीस कितनी होगी और आप कहाँ रहोगे। क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो आपको सिर्फ आपका वीज़ा आने तक ही हेल्प करते हैं, बाद के लिए आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है। तो आज जो सबसे पहले मुझे बात करनी थी वो ये थी, सब लोग पूछ रहे थे कि आपने खुद से फाइल लगाई है तो आपका खर्चा कितना आया है। तो मैंने मोटा मोटा खर्चा बैठ के लिखा। तो अगर मैं टोटल में बताऊं, टोटल में हमारा जो खर्चा आया है मेरे स्पाउस के साथ, मतलब उनकी टिकट मिला के, उनका इंश्योरेंस का साथ में मिला के, टीबी टेस्ट का साथ में मिला के, इनफैक्ट अपनी टिकट मैंने बोल दिया, इंश्योरेंस बोल दिया, एम्बेसी फीस का साथ में मिला के हमारा टोटल खर्चा है 12.5 लाख, सिर्फ 12.5 लाख। और एजेंट कितने कितने का पैकेज बनाते हैं, आपका 25 लाख का पैकेज बनाएंगे जी, आपका 28 लाख का पैकेज बनाएंगे जी, 20 लाख का पैकेज बनाएंगे जी। और जो ये हमारा 12.5 लाख का खर्चा आया है, तो मैं इसका आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि ये डिवाइड करके हमारा कैसे कैसे आया। जो हमारी टिकट्स थी, टिकट्स हमारी 1,35,000 की हुई हैं। तो 1,35,000 टिकट में वैसे हमारी टिकट्स का खर्चा 1,09,000 ही था, हमें एक्स्ट्रा लगेज लेके आना था जिसका हमने एक्स्ट्रा पे किया था, तो वो हो गया, वो टोटल करके हमारा 1,35,000 हो गया। उसके बाद जो इंश्योरेंस है, मेरा और मेरे हस्बैंड का जो इंश्योरेंस है वो 1,44,000, 1,44,000 रुपीज़ दोनों का, दोनों की एम्बेसी फीस मिला के 76,000, इसको आप डिवाइड कर सकते हो बाद में, ठीक है। फिर टीबी टेस्ट हमने मैक्स में कराया था, मैक्स में हमारा लगा 5,300। वैसे अगर आप किसी और जगह से भी कराओगे तो वहाँ पे 2,500 ईच पड़ जाएगा, मतलब आपका टोटल 5,000 में पड़ जाएगा। और मेरी हाफ फीस गई है। और अगर मैं आपको फीस का बताऊँ, मैं लग रही हूँ, मेरी जो टोटल फीस थी वो 18 लाख रुपीज़ थी इंडियन रुपीज़ में, और अगर हम पाउंड में बात करें तो वो 18,000 पाउंड्स थी। और 3 लाख की 3,000 पाउंड्स की मुझे स्कॉलरशिप मिली है। और 3 लाख की स्कॉलरशिप मिलने के बाद मेरी फीस है 15 लाख रुपीज़, और जिसमें से मुझे 4 लाख तो मेरे ऑफर लेटर के बाद ही मैंने पे कर दिया था, जिसके फिर वो पे करने के बाद और अपना फंड्स दिखाने के बाद आपको, हाँ, वो कैश लेटर इशू करते हैं, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि उसका कैसा कैसा प्रोसीजर रहा। और आपको यकीन नहीं आएगा इस चीज़ पे कि हमारा जो वीज़ा है वो 2 महीने में, 2 महीने से भी कम का टाइम लगा है, हमारा वीज़ा हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, फीस मेरी हाफ फीस मेरी एनरोलमेंट से पहले आ चुकी है। अकोमोडेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ आके किसके पास रहने वाले हो, अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारा जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था हमारा ऑस्ट्रेलिया में था सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने घर से ही पूरी तैयारी की थी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। तो अगर आपके पास गारंटर है, गारंटर मीन्स कोई आपका ऐसा बंदा है जो आपके उस पर आपकी गारंटी ले सके, उसको गारंटर बोलते हैं। अगर आपके पास गारंटर है तो आपको सारा जो अकोमोडेशन का खर्चा है, जो 7-8 महीने के लिए इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसका पूरा खर्चा पहले देना पड़ेगा अगर गारंटर नहीं है। और अगर आपके पास गारंटर है तो आपको पर मंथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो गारंटर आपकी गारंटी लेगा कि अगर इस बंदे ने आगे चल के रेंट पे नहीं किया और बीच में छोड़ के चला गया तो उसका सारा खर्चा वो गारंटर उठाएगा। तो लकीली हमें हमारा गारंटर मिल गया था, और हमारा जो अकोमोडेशन का हमें सिर्फ 80,000 पे करके आना पड़ा था। अब आप कहोगे कि 80,000 कितना है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो कि हमारा कैसे कैसे हमने कैसे बुक किया, कहाँ पे हम रह रहे हैं और कितना खर्चा है, इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस हिसाब से बनता है, क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए। पर मैं ये जो सारा है, ये सारा खर्चा बताने का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं जी हमारा तो 20 लाख लग गया, हमारा 40 लाख लग गया, हम सिर्फ 12.5 लाख में यूके में हैं।
इसमें 12.5 लाख मैं बोल रही हूँ, पर वैसे हमने इसको काउंट किया तो वो 12,38,000 ही बनता है, 12,38,000। और जो 12 लाख है वो हम क्यों बोल रहे हैं, वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, जैसे हमने फ़ीस भरी, हमारी फ़ीस है यहाँ के हिसाब से जैसे शुरू में हमने 4,000 भरी, ठीक है, वैसे वो बनते अगर हम 100 पाउंड मीन्स 1 पाउंड को हम 100 रुपीज़ मान के चलें तो वो बन जाएगी हमारी 4 लाख रुपीज़। अगर उसी टाइम पे करेंसी रेट थोड़ा कम चल रहा है या 100 से ज़्यादा चल रहा है तो वो ज़्यादा भी जा सकता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके ही आपको बताया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 लाख रुपये, 12,000 रुपये ज़्यादा ही बताए हैं, अदरवाइज़ हमारा 12,38,000 रुपये लगे हैं। और ये पॉसिबल है, बिना एजेंट के पॉसिबल है यूके आना। वी आर द एग्जाम्पल्स। एंड अगर इसके अलावा आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दूंगी, अगर आपको वहाँ पे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और इतना भी मुश्किल नहीं है यार, एजेंटों को इतने इतने पैसे देते हो, कम से कम थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। हैं, आप ग्रेजुएशन पढ़े हो, आपने 12th की है, आप अपना इतना हार्ड एंड मनी लगाने वाले हो, तो आपको रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या है, क्या क्या कुछ है। और मेरी यूनिवर्सिटी का मेरे को 2 महीने में कैसे मिला, अगर आपको वो भी चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं अपनी एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। 7 मिनट की वीडियो हो गई है, ज़्यादा लंबी आपने सुननी भी नहीं है, ठीक है। बाय बाय, सी यू।